गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमेशा की तरह हम 4 बजे हिंदी का करते हैं ना। हाँ, जीएस या तो हिंदी। तो कल रात में हमने जीएस किया ही था, आज हिंदी कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता लगाना रहता है अपनी, इसमें आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि कितने तैयार हैं आप। और ये हिंदी का है, हिंदी का ये है 5वां मॉडल पेपर। हमने 6 मॉडल पेपर किया है जीएस का, ये 5वां है हिंदी का, तो 5 हिंदी का हो गया। ऐसे ही हम अनंत करेंगे, परीक्षा आते तक हम सबका कई बार रिवीजन कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, श्री राम की कृपा होगी तो अच्छा ही होगा सब कुछ। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। तो सभी लोग जुड़ जाइए। नियम पुराने ही हैं। नियम क्या है? नियम वही है कि 1 से लेकर के 60 तक गिनती लिख लीजिए आप, और आप अपना आंसर लगाते जाइए और बाद में बताया करिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, ताकि आप लोगों के कमेंट दिखे, और ताकि जब आपका सिलेक्शन हो तो मैं कमेंट से निकाल सकूं कि हाँ ये देखिए इनका यहाँ इतना सही होता था, इस टेस्ट से सिलेक्शन इनका हो गया है। ठीक है, आप लोग सबूत छोड़ते नहीं हैं, सबूत छोड़ दिया करिए। चरण स्पर्श मत किया करिए भाई। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते रहें, जो गुरुजी होने के नाते नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता ना, आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा लगता होगा। यानी कि रिस्पेक्ट करिए, बहुत बहुत है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए भाई, तुरंत शुरू होने वाला है। 5 मिनट हो गया है ना, 4:05, 4:07 पे ये शुरू हो जाएगा टेस्ट। और जब आपका 5 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा तब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको 10 मिनट तो ओएमआर सीट भी भरने में लगेगा। ऐसे ऐसे करना है भाई, गोला भरना है और बहुत ध्यान से भरना है, बाहर भी नहीं निकलना है। ठीक है, और ये भी देखना है कहीं गलत गोला तो नहीं भर दिया। तो ये गोले भरने में आपको 60 गोला भरने में कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट, 12-15 मिनट, 10 मिनट मान लीजिए। 10 मिनट गोला भरने में 5 मिनट और, यानी कि 15 मिनट आपका इधर उधर खर्च होना है। यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 सवाल 45 मिनट में सॉल्व कर लें। ठीक, यही आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम में भी। शुभारंभ कीजिए। ठीक है, शुभारंभ करते हैं। स्टार्ट करें। लगभग लोग जुड़ चुके हैं आपस में भी सब। जैसे तब तक आने दीजिए लोगों को, एक छोटी सी कहानी हो जाए। तो शादी वादी हो जाती है ना, तो बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय, ऐसे बुलवाते हैं ना। शादी होती है तब रात में। तो जब शादी वादी हो गई, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, तो बोल रहे, तो एक लोग जब शादी वादी संपन्न हुई तो कह रहे हैं बोलो सियापति हनुमान चंद्र की। सब लोग कहे जय, कोई ध्यान ही नहीं दिया। हम कहे यार सिवा सियापति हनुमान चंद्र की जय बुलवा रहे हो। तो कह यार गलती से निकल गया है। हम कहे अच्छा, ये सच्ची घटना है। हम्म, लोग कोई ध्यान थोड़ी देता है कि क्या बुलवा रहे हैं, जय बस जय बोलना रहता है। चलो सब लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, 1-2 मिनट और इंतजार करेंगे, फिर सुपर फास्ट स्पीड से हम लोगों को चलना है। तो 10 मिनट जो ये वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपना कॉपी वॉपी भरेंगे, गोला भरने में जो समय निकालेंगे ये सब समय निकाल लेंगे। ठीक है, तब तक लोग जुड़ भी जा रहे हैं। ठीक है, अब जुड़ जुड़ गए हैं 200 से ज़्यादा लोग। जितने जुड़ गए भाई सब लाइक करो पहले, सब लोग लाइक करो पहले जितने लोग जुड़ गए हो।
चलिए ठीक है, रामचंद्र जी का दर्शन करने सबको लेके चलें। चलिए ठीक है, दिन फिक्स कर दिया जाए आरओ एग्ज़ाम के बाद। चलिए ठीक है, सबको लेके चलेंगे। हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे कि इस दिन सब लोग अयोध्या में मिलेंगे, तो जितने लोग आ सकते हैं वो लोग अयोध्या में आएंगे। ठीक है, डेट फिक्स करेंगे आरओ एग्ज़ाम के बाद। हम लोग की मुलाकात जो है अयोध्या में ही होगी। ठीक है, श्री रामचंद्र जी के मंदिर में। तो जो डेट अनाउंसमेंट होगी सभी लोग आइएगा। ठीक है, चलो भाई, सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसका नियम जानते हैं ना, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, नो एक्सप्लेनेशन, केवल आंसर बताया जाएगा। आप चेक करके बताएंगे कि 60 सवाल में कितने सही। और ये भी देखिए कि रोज आपका सुधार हो रहा है कि पतन की तरफ जा रहे हैं, ये भी देखना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना। चलिए पहला सवाल क्या है, निम्न ध्येय आईएएस का एक टेस्ट है, ध्येय आईएएस का टेस्ट है, और इससे आप अपना तय कर सकते हैं कितना सही कितना गलत है। चलिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, और याचक का दाता। तो सर ने पूर्ण का तो अपूर्ण बताया था, पूर्ण का क्या बताया था सर ने, तो ये संपूर्ण जो है वो किसका, अपूर्ण का होगा ना, अपूर्ण का, अपूर्ण का विलोम होता है संपूर्ण। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सी हो जाएगा। चलो भाई आगे देख लेते हैं, 2 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, प्रीति, प्रीति का सही विलोम क्या है, घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति, द्वेष। तो प्रीति का विलोम सर ने क्या बताया था, प्रीति का विलोम सर ने द्वेष बताया था। आगे बढ़ेंगे, शब्द गृहित, गृहित किसका विलोम शब्द है, समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का, या फिर अपेक्षित का। 3 सेकंड का इंतजार करिए, 1 2 3 4 5, उत्तर बताइए। तीसरा नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गृहीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा। गृहीत का अर्पित हो जाता है। ठीक है, चलिए जो जैसे जुड़ते जाएं वैसे आंसर करते जाएं। चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। यौवन, वार्धक्य सही है भाई, वक्र, ऋजु ठीक है, और सूर, अशूर, और अगला है श्रव्य, दृश्य। तो इसमें जो सुमेलित नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, सूर का सही विलोम भीरु होता है, असूर नहीं होता, भीरु होता है। तो ये सर ने बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, जो आपका सुमेलित नहीं है। 5वें नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 5वां नंबर सवाल हमारा क्या है, चलिए 5वें नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। इस इप्सित, अभिप्सित, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, द्विवर। तो 5 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा एक सही है, वो जो है आगमन का प्रस्थान, यही एक सुमेलित है। बाकी सर ने इप्सित का अनिप्सित बताया था, अगर ये अनिप्सित होता तो सही हो गया। सर ने उद्घाटन का समापन बताया था, अंत नहीं, समापन सर ने बताया था। और अवर का सर ने विलोम बताया था प्रवर, द्विवर नहीं, अवर का प्रवर बताया था। तो जो सुमेलित है वो सी है। अब हम बढ़ेंगे 6 नंबर सवाल की तरफ। हम 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इस टेस्ट में, 4 बजे वाले टेस्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एग्जाम है, आज 11 फरवरी है। आप लोग कहेंगे 11 फरवरी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं जाएगा ये।
11 फरवरी को ही जाएगा। हर्ष का विलोम क्या है? सहर्ष, विषाद, सुहर्ष, निहर्ष। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। तो 6 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है हमारा 7वां नंबर सवाल। आराम से करना है, इतना भी आराम से कि नहीं कि 60 मिनट में पूरा ना हो। 7वें नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है? प्रतिपन्न। प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, गौण, प्रच्छन्न। 7 नंबर सवाल का प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। किसका विलोम है? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। ठीक है भाई। प्रत्यक्ष का विलोम सर ने परोक्ष बताया था और गौण का विलोम सर ने प्राथमिक बताया था। ठीक है, अगर इसका आता तो मैं इसका भी बता ले जाता। 8वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सरल का विलोम कुटिल, कठिन, वक्र, सभी। तो सरल का विलोम सर ने क्या बताया था? सर ने कुटिल भी, कठिन भी और वक्र भी, यानी कि मैं इसका आंसर 8 का डी लगा दूंगा। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या लगा दूंगा मैं? डी लगा दूंगा। 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? व्यास है, विग्रह है, खंड है, उपरोक्त तो सभी है। तो 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? समास का व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, उपरोक्त तो सभी। विग्रह कंफर्म हो गया है कि समास का विलोम, जो समास का विलोम है वो विग्रह होता ही है। पहले कंफ्यूजन था, अब ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। लुभावना का विलोम है सुहावना, डरावना, घिनौना, इसमें से कोई नहीं। तो लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? लुभावना का विलोम हो जाएगा कैसा? मन को लुभा रहा है, नहीं, घिनौना। क्या हो जाएगा? घिनौना। यानी कि 10 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, अभया। 11 नंबर इसमें सर ने बताया था कि जो अभया है वो दुर्गा का पर्यायवाची होता है। ये तो सर ने क्लियर बताया था, हमको याद आ रहा है एग्जाम में। बाकी ये तीनों जो है वो द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। तो आंसर इसका डी निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव, बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव का पर्यायवाची इसमें से बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणे। तो इसमें आपको बताना है कि बलदेव का पर्यायवाची नहीं है 12 नंबर सवाल में। तो बलदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 3-4 सेकंड का आपको समय दे देता हूं। 1 2 3 4 5। तो बलदेव का इसमें से पर्यायवाची एक ही नहीं है, वो है शेषधर। शेषधर शिव का पर्यायवाची है। ये सर ने क्लास जब कराया था तो बताया था। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? एक पर्यायवाची वर्ग इसमें से अशुद्ध है। कौन सा पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामी, नाथ, खाविंद, या फिर तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूभृत, महीधर, फणींद, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। एक ही इसमें अशुद्ध है। 13 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा जो अशुद्ध है और क्यों अशुद्ध है? तो आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सी आपका अशुद्ध है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि जो भूभृत होता है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है, सर ने इसको बताया था। और महीधर किसका पर्यायवाची है? यह भी सर ने कहा था कि यह भी पर्वत का आपका पर्यायवाची है। महीधर भी आपका पर्वत का पर्यायवाची है। लेकिन सर ने बताया था कि फणींद्र जो हो जाएगा वो शेष नाग का पर्यायवाची है। किसका है भाई? शेष नाग का। तो इसका मतलब ये तीनों एक ही का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सभी शुद्ध हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये पति का पर्यायवाची सर ने बताया था। और तिरोहित, अगोचर और गुप्त का सर ने अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची बताया था। अप्रत्यक्ष जब सर ने पढ़ाया था तो बताया था। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये सर ने राक्षस का पर्यायवाची बताया था। ये पूरा सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं।
तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 14 नंबर। इतना हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आज क्या है, आज है 11 फरवरी। चलो भाई, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदनारी, वारुणी, आशु और स्वन। तो मदिरा का सही पर्यायवाची सर ने इसमें बताया था, क्या बताया था? आशु। आशु जो है वो मदिरा का पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे 15 नंबर सवाल हमारा क्या है। 15 नंबर सवाल भाई पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं। किन्नरेश, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? सर ने बताया था कि किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर का। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। यानी कि ऐसा जब सवाल आए तो सर ने कहा था ये देखना कि क्या ये सभी एक ही के पर्यायवाची हैं। एक के होंगे तो शुद्ध है, नहीं तो अशुद्ध हैं। 16 नंबर में उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप ये सभी किसके हैं? सार के पर्यायवाची हैं। किसके? सार के। तो ये सभी शुद्ध हैं। आंसर ए हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या है हमारा 17 नंबर सवाल? चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर फोकस करेंगे। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है पर्यायवाची। हनुमान की पर्यायवाची वज्रांजी, ठीक है, अच्छी बात है। 17 नंबर में पहला तो सही हो जाएगा। ठीक है, आंगन का वगर, ये भी ठीक है। कुबेर का शीतकंठ और गरुड़ का हरियान। तो शीतकंठ सर ने महादेव का पर्यायवाची बताया था। सर ने ऐसा बताया था कि ये जो शीतकंठ है ये महादेव का पर्यायवाची है, इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ गया? सी निकल के आ गया 17 नंबर सवाल का। 18 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अर्णव सागर के पर्यायवाची सर ने बताया था, जलध भी बताया था, नदीश भी, लेकिन पयोधी, पयोधी सर ने सागर का पर्यायवाची नहीं बताया था। पयोधी किसका पर्यायवाची बताया था? सर ने बादल का पर्यायवाची बताया था। तो हमें याद आ रहा है परीक्षा में, तो अच्छा लग रहा है बहुत। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर सवाल क्या है भाई, देखते हैं। कुंभिल, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल शैवाल का, क्रोध का, चोर का या फिर वृक्ष का। तो कुंभिल का सर ने बताया था कि कुंभिल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुंभिल सर ने चुट्टा का पर्यायवाची बताया था। ठीक है, तो कुंभिल जो है वो चुट्टा का पर्यायवाची है। अगला सवाल देख लेते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसका पर्यायवाची है? कामदेव, मोर के, बाज के, झंडा के। 20 नंबर सवाल का सर ने बताया था सिखी और ध्वजी ये और केकी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों सर ने मोर का पर्यायवाची बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर का पर्यायवाची। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 21 नंबर सवाल। 21, रीता का सही तत्सम है। रीता का सही तत्सम क्या है? रीता का रीतिका, रेता, रिक्त या फिर रित्रा। रिक्त, रिक्त नहीं रिक्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 21 का? 21 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी अच्छा पेपर जा रहा है हम लोग के लिए, हलवा आया है ये पेपर। हिंदी में हम लोग 60 में 60 सही कर सकते हैं ऐसे पेपर में, और ऐसे ही पेपर परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि सभी कठिन चीज़ें आपको सरल लगने लगी हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलो, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा एक बेमेल है? ऊन, ऊर्ण, जामुन, जम्बू, चबूतरा, चतवाल, कपूर, कर्पूर। अब बताइए इसमें 22 नंबर सवाल में कपूत एक तद्भव शब्द होता है। कपूत कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कौन सा? बेमेल है। हाँ, कपूत एक तद्भव, इसका कुपुत्र होता है भाई, कर्पूर नहीं कपूर का होता है, कुपुत्र होगा। ठीक है, कुपुत्र। तो ये तो गलत हो गया, मैंने पकड़ लिया, क्योंकि हम लोगों ने मंथन आईक्यू से पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक भी करते थे जब सर पढ़ाते थे, तो हम लोग वीडियो को लाइक भी करते थे, इसीलिए आज हमारा सही हो रहा है सब। चलिए, जो नहीं लाइक करते हैं उनका कंफ्यूज हो जाएंगे वो। ठीक है, जैसे कर्ण को एक श्राप नहीं मिला था
कि जाओ आवश्यकता के समय तुम्हें तुम्हारी विद्या याद ना आए, तुम्हारा पहिया धरती निगल जाए ना। नहीं, ऐसा श्राप मैं नहीं दूंगा, लगेगा भी नहीं है, वो अलग थे, अब अलग थे। ठीक है, चलिए। एक तत्सम शब्द है, सांचा, रुखाई, समश्रु या फिर मेह। तत्सम इसमें से 23 नंबर में कौन सा है? 23 में तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्मश्रु। ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ये चलिए, ये मूछ का है। वैसे मूछ के शौकीन आजकल, मूछ बहुत ट्रेंड में है भाई आजकल, बहुत ज्यादा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला हमारा क्या हो जाएगा 24 नंबर सवाल का। 23 हो गया ना, 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय पिया, स्नेह नेह, खरपर खपड़ा और कपड़ा का करपट। तो इसमें पहले तत्सम आना चाहिए ना, तो इसमें क्या आ गया है? तो तत्सम इसका करपट होगा, तो यानी कि आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो डी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 25 नंबर सवाल। एक तद्भव शब्द है, शून्य, सिम्बा, सौत, हीरक। इसमें से एक तद्भव शब्द कौन है 25 नंबर में? तो 25 नंबर में जो तद्भव है वो है आपका सौत। आपको बताया गया था सौत जो है ये सपत्नी इसका है ना, सपत्नी, ये सौत होता है। ठीक है, 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? वैसे सौत का बताऊं आपको, आजकल के समय में ऐसी लड़की बहुत मुश्किल से खोजने को मिलेगी जिसकी कोई सौत ना रही हो या फिर हो, बहुत मुश्किल, भाग्यशाली होंगी ऐसी लड़कियां। लड़के भी, ये भी समझ लीजिएगा, बहुत भाग्यशाली होंगे कि अगर आप पहले ही हैं दोनों साइड। कोई अगर गौर जानते हैं ना, सोने की गौर कोई पूजा होगा, सोने क्या हीरा उरा की गौर पूजा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, वरना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सौत भी रही होगी और सौता भी रहा होगा, दोनों बहुत मुश्किल है भाई। चलिए 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्जवल, एकल, गेंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फिर आ गए, इतनी सीरियस बात हो रही है, अपना ही राग अलापे हैं, मैं संविधान एक ही है हमारा तुम्हारा। इनका अलग चल रहा है भाई, ये अलग है। चलो 26 नंबर में, 26 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ पेपर चल रहा है, वहां संविधान हमारा तुम्हारा एक है। चलिए भाई 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्जवल, एकल, गेंद। तो 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? गेंद हो जाएगा। गेंद जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, चलो भाई 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 27 नंबर सवाल, देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन, लोयन, मुष्टि, मूठ और दुर्लभ, दूल्हा, जानना और ज्ञान। 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है, जानना और ज्ञान, ये क्योंकि तत्सम बताना है ना, तो 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ये तद्भव तत्सम युग्म है। कैसा युग्म है? ये तद्भव है और ये तत्सम है। बताना क्या है? तत्सम और तद्भव बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 28 नंबर सवाल को। 28 नंबर सवाल हमारा क्या है? नेवला, नेवला का तत्सम क्या है? नेवला, नेउर, नवेला, नकुल, नुकली। तो नेवला का तत्सम क्या है? 28 नंबर सवाल, नेवला का नकुल हो जाएगा। सॉरी, चलिए
नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा, नकुल हो जाएगा 28 का। 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। उद्वर्तन, उद्वर्तन, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है उघड़ना, अवघड़, उबटन, उद्घाटन। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका उबटन हो जाएगा। सही, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है उबटन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 30 नंबर सवाल। तीस नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। तद्भव, तद्भव शब्दों का सही विकल्प है बादल, परीक्षा, विविश और महिषी। तद्भव शब्द मतलब सब तद्भव ही हैं। शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पहुना, दरिद्रा, रिक्त और महंत। तो 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, शीशम, रैन, भालू और पान, ये सभी क्या है, तद्भव है भाई। शीशम सिंसपा होता है, रैन का रजनी, भालू का भाल्लुक और पान का पर्ण। तो 31 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है, ठीक है, 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 31 नंबर सवाल क्या है, आधा घंटा होने वाला है, हम लोगों ने आधा समाप्त भी कर लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में ये पूरा टेस्ट हम लोग समाप्त कर डालेंगे। हम लोग के लिए ये हलवा है। विशेष विशेषण, विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, यानी कि विशेष और विशेषण, भक्ति भक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप्त, वर्णित और वर्णन। 31 नंबर सवाल का आंसर क्या है, जो वर्णित और वर्णन है ना, ये विशेषण है भाई, ये वर्णित विशेषण है और ये विशेष्य है, यानी कि इसका ये उल्टा है, यानी कि डी सही हो जाएगा। हमको सर ने ऐसे ही समझाया था, जब ऐसे शब्द आए तो ध्यान से इसको देखना है और इसको ध्यान से मार्क करना है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, अलंकृत, उपदेशक, अवचित्त, झंकृत, विशेषण शब्द नहीं है। 32 नंबर में क्या नहीं है, ये जो औचित्य है ना, ये आपका विशेषण शब्द नहीं है, विशेष्य है। इसका विशेषण सर ने बताया था कि इसका विशेषण उचित हो जाएगा, ठीक है, इसका विशेषण सर ने उचित बताया था। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर सवाल क्या है, एक विशेष शब्द है पुष्टि, कौटुंबिक, निजी और तल्ख। एक विशेष शब्द है 33 नंबर में, क्या हो जाएगा विशेष भाई, जो आपका ये पुष्टि है ये विशेष शब्द है। इसका विशेषण सर ने पौष्टिक बताया था, पौष्टिक सर ने बताया था इसका विशेषण, ठीक है भाई। चलो, और कौटुंबिक तो विशेषण है ही है, इसका कुटुंब सर ने बताया था, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल की तरफ। क्या है 34 नंबर सवाल, आज आपका मैं देखना चाहता हूँ कि 60 में 60 किसका सही हुआ, और हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ पेपर नहीं आया है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में विधेय विशेषण है, ठीक है। तो जब पूर्व पद क्या होता है, विशेष्य होता है, जब पूर्व पद विशेष्य होता है ना, हाँ, तो ऐसा उसी को कहते हैं विधेय विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 34 नंबर सवाल में डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल, 500 लोग देख रहे हैं, रोज की तरह आप लोग आज भी अपना वर्चस्व बरकरार रखे हैं कि 500 लोग देख रहे हैं और लाइक केवल 278 लोग हैं। शाबाश, ऐसे ही बरकरार रखिए। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। व्याकरण, व्याकरण, वायक्य, वायु, शहीद, शहादत, याज्ञिक और यज्ञ। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो विशेषण विशेष युग्म से गलत है, तो क्या हो जाएगा, 35 नंबर सवाल का ए हो जाएगा। व्याकरण और व्याकरण ये विशेष गलत है, ये विशेष्य और विशेषण है, क्योंकि ये विशेष्य है और ये इसका विशेषण है। बताना क्या है, विशेषण विशेष्य है, क्या विशेष विशेषण, उल्टा है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल की तरफ। क्या है 36 नंबर सवाल हमारा क्या है, ठीक है। 36 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, वो यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। आंसर इसका 36 में क्या हो जाएगा? वह पुजारी है। तो इसमें कुछ भी इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? वह पुजारी है, ए। एक विशेष शब्द है भाई इसमें, क्या? अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। एक विशेष शब्द इसमें से क्या है? विशेष इसमें क्या हो जाएगा बताइए? इसका विशेष हो जाएगा आयु। आयु इसमें एक विशेष शब्द है। आगे देख लेते हैं 38 नंबर सवाल। उर्मी। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मी शब्द का सही विशेषण उर्मिल, उर्मिल, उर्मी, उर्मिला। तो उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा उर्मिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? उर्मिल हो जाएगा। 39 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 39 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? प्रत्यय लगाकर ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त सभी। प्रत्यय लगाकर कौन बनाया गया है? 39 नंबर में देखिए, गुलाब में गुलाई प्रत्यय लगाया गया है, राष्ट्र में राष्ट्रीय पर्वत, इतिहास में इक पर प्रत्यय लगाया गया है। यानी कि उपरोक्त सभी सर ने बताया था। 40 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और 40 नंबर प्रश्न का उत्तर भी देंगे हम लोग। वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक, सार्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण। 40 नंबर सवाल, तो ये क्या है? रोना क्रिया है, जोर जोर से चिघाड़े मार रहा है, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? 41 नंबर सवाल क्या है? 41, द्विपद। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके दो पद यानी कि पैर हैं। 41 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कि द्विपद मतलब सीधा सा जवाब है, जिसके दो पैर हैं वही इसी को द्विपद कहा जाता है। ठीक है, द्विपद। सभी लोग लाइक करो भाई वीडियो को, अभी बहुत समय है, अभी 35 हो रहा है, अभी हमारे पास 25 मिनट बचा हुआ है और 25 मिनट में हमको सिर्फ 20 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है भाई? 41 हो गया, हम लोग 42 नंबर सवाल को देख लेंगे क्या है। 42, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो कुछ ना जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, जो सब कुछ जानता हो। 42 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो कम जानता हो उसी को अल्पज्ञ कहा जाता है। ठीक है, 93 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 93 नहीं 43, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उपयुक्त शब्द क्या है? किसी कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, सर ने इसको बताया था, उसको ऋण, तकावी, दक्षिणा या फिर अनुदान। तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहा जाता है, किसी कार्य के लिए आर्थिक सहायता कर रहे हैं तो आप अनुदान कर रहे हैं। ठीक है, 44 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल हमारा क्या होगा देख लेते हैं। गिरधारी। गिरधारी शब्द है तो उपयुक्त वाक्य क्या है? जो भू को धारण करता हो। तो जो भू को धारण करता है उसको सर ने क्या बताया था? उसको सर ने भूधर बताया था, भूधर बताया था। तो ये तो गिरधारी तो है नहीं। जो पहाड़ को धारण करता है उसी को सर ने गिरधारी बताया था। आंसर तो इसका बी हो जाएगा दोस्तों। और जो चक्र को धारण करता है उसको सर ने चक्रधर बताया था। क्या बताया था? चक्रधर। और जो चंद्र को धारण करता है उसको सर ने चंद्रधारी बताया था। चंद्रधारी सर ने उसको बताया था। आंसर इसका फिलहाल बी। अगर हमारे पास कम समय होता तो हम इतना ज़्यादा दिमाग ना लगा करके सीधा आंसर करते और आगे बढ़ते, क्योंकि एग्जाम है ये भाई, हमारा आज एग्जाम है, हम इस पर ज्ञान नहीं केवल आंसर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं भाई हम लोग। अगला सवाल क्या है? लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? लौट कर आया हुआ, आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या फिर प्रवासी। लौट कर आया हुआ 45 नंबर का सर ने बताया था इसको प्रत्यागत। इसका आंसर बी बताया था। 46 नंबर सवाल को देख लेते हैं।
46 नंबर सवाल क्या है? ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है, दुर्भगा, दुरंगा, दुर्ज्ञेय या फिर दुर्वह। सर ने बताया था ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसको दुर्वह कहा जाता है। ठीक है, ऐसा सर ने बताया था। तो और दुर्भगा का क्या मतलब? वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। ओहो, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, पति प्रेम ना करता हो, इसको स्त्री को क्या कहते हैं? दुर्भगा स्त्री कहते हैं। और दुर्ज्ञेय किसको कहा जाता है? सर ने बताया था जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्ज्ञेय, और दुरंगा सर ने जिसके दो रंग हो उसको दुरंगा कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 47 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं क्या है। अविकल, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल, ज्यों का त्यों, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य न हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो। अविकल शब्द एक क्या है भाई? अविकल का, अविकल का सर ने बताया था ज्यों का त्यों, उसी को कहा जाता है अविकल। ज्यों का त्यों, अविकल। ठीक है, बिल्कुल। मोदी जी की पत्नी दुर्भगा है, हाँ ये बात तो है, एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है आपने। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, 48 नंबर। वैसे अगर मोदी जी अचानक पहुंच जाएं जसोदा बेन को लेकर के राम मंदिर के, अच्छा एक चीज लोग ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं भाई, कि राम जब पूजा करा रहे थे, जब वो आए थे लौट करके, जब रावण को मार करके राम अयोध्या आए थे, तो एक राजसूय यज्ञ कराए थे। तो राजसूय यज्ञ में पता चला कि बिना पत्नी के आप राजसूय यज्ञ नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी पत्नी फिर वन चली गई थी, क्योंकि वो अपना जो मामला था आप लोग जानते होंगे। तो राम जी ने सीता जी की मूर्ति बनवाई थी, बगल में रख के तब पूजा करवाई थी, तब जाके वो अनुष्ठान संपन्न हुआ था, और उन्हीं श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो मोदी जी बिना पत्नी के करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक बात नहीं है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जिसने अपने पत्नी को मान लीजिए किसी भी डर से जंगल में छोड़ना पड़ा था, तो उसकी मूर्ति बगल में रख के करवाए थे। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या मोदी जी भी मूर्ति बनवाते हैं? पता नहीं भाई, देखेंगे, हो सकता है बनवाए, छोटी सी, किसी को दिखे ना, किसी कैमरे में दिखेगी नहीं, छोटी सी बनवा लेंगे वो। ठीक है, हाँ, तो सोने की मूर्ति बनी थी, बिल्कुल सही। नहीं, मोदी जी भगवान नहीं है, आम व्यक्ति। कौन कह रहा है? श्री रामचंद्र जी भी आम व्यक्ति ही थे, उनको भगवान लोगों ने बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आप देखेंगे राम और कृष्ण में यही अंतर मिलता है आपको, तो कि रामचंद्र जी चमत्कार करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, जो एक आम जीवन शैली होती है उसके लिए जाने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान समय समय पर चमत्कार, बचपन में ही पैदा हुए, माँ को मुंह दिखाया, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। रामचंद्र जी ने ज्यादा चमत्कार नहीं किए हैं, रामचंद्र जी पुरुष रूप में थे, तो लोगों ने भगवान बना दिया, वो एक अलग विषय है। फिलहाल चलते हैं, नहीं तो पेपर ही छूट जाएगा भाई हमारा। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अज, अज का जो जन्म नहीं लेता है, अज। ठीक है, अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। सही सुमेलित नहीं है 48 नंबर में। कौन सा 48 में सही सुमेलित नहीं है? पांच जन्य जो होता है ना, ये श्री कृष्ण के शंख को कहा गया है, और युधिष्ठिर के शंख को क्या कहा जाएगा? अनंत विजय। ये सर ने बताया था, अनंत विजय ये युधिष्ठिर के शंख को कहा गया, और पांच जन ये श्री कृष्ण के शंख को कहा गया है, ऐसा सर ने बताया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग
अगला सवाल 48 हो गया। अब 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं भाई। 60 मिनट का पेपर है, जल्दी करके हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर देखना ही तो है, तो आराम से करते हैं। हम लोग 49 सवाल पे पहुंच गए भाई। 15 मिनट हमारा बाकी है। 15 मिनट में 10 सवाल क्या है हम लोगों के लिए, कुछ नहीं। 49, जो आकाश में विचरण करता हो, वाक्यांश है तो उपयुक्त शब्द है अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, उभयचर। जो आकाश में विचरण करता हो, 49 नंबर सवाल का आंसर क्या कहते हैं उसको नभचर कहा जाता है। जो आकाश में विचरण करता है उसको नभचर कहते हैं। 50 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। 50 नंबर सवाल, मुकुल। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है, जो फूल खिला ना हो, वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल। मुकुल किसको कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है वह फूल जो खिलने जा रहा है, कली से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, और जो फूल खिला ना हो उसको कली कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कमल की डंडी को मृडाल कहा जाता है, ऐसा सर ने कहा था। ठीक है, याद आ रहा है मृडाल, ठीक है, एग्जाम में हमें याद आ रहा है ये सब। और तालाब में खिले फूल को सरसिज कहा जाता है, सर ने ऐसा बताया था, सरसिज। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर सवाल की तरफ। 51 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, और 51 नंबर सवाल हमारा क्या है देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है? क्या यह अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। और मेरा और आपका घोर संबंध है, नहीं यही होगा, ये तो सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो घनिष्ठ हो जाएगा, बी इसमें सही है। ठीक है, जो आपका अशुद्ध है, बी है अशुद्ध। 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से मनीषीगण, वयक्रम, विभीषिका या फिर याज्ञवल्क्य। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है 52 नंबर में, एक ही शुद्ध है, वो याज्ञवल्क्य है। ठीक है, और मनीषीगण नहीं होता है, मनीषगण होता है। ये देखिए मनीषी, ये छोटी की मात्रा लगी होती सापे तो सही हो जाता, गलत है। वय क्रम नहीं होता, वयः क्रम होता है। क्या होता है? वयः क्रम। ये सब सर ने बताया था। और विभीषिका नहीं होता है, विभीषिका होता है, विभीषिका। ये छोटी की मात्रा नहीं होती, बड़ी की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल में। ठीक है, 53 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तिलांजलि, तिलाजली, तिलांजलि, तिलांजलि। तो 53 नंबर सवाल का आंसर केवल पहला ही सही हो जाएगा, तिलांजलि, 53 नंबर में। ठीक है भाई, चलिए सब लोग आंसर दीजिए। और 54 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। अशुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। 54 नंबर सवाल का आंसर क्या? छत्र छाया। सही है कि गलत है? छत्र छाया होता है, आधा चा भी होता है इसमें, यही आपका अशुद्ध है। अशुद्ध आपका डी है, 54 नंबर में डी आपका अशुद्ध है। 568 लोग देख रहे हैं, 375 लोगों ने लाइक किया है। सिर्फ 200 लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं। 200 लोग, सोचिए, देख रहे हैं लगातार लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। इसका कारण आप लोग भी खोजिए मेरे साथ साथ, आप लोग की भी जिम्मेदारी है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, सभी सुमेलित है, सभी सत्य है। 55 नंबर सवाल का डी, सभी सत्य है। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल क्या है। 55 हो गया, अब हम अगला देख लेते हैं कि 56 नंबर सवाल क्या है। तो बहुत ही टाइम से हम लोगों ने पेपर समाप्त किया है, हम लोग 10 मिनट पहले पेपर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट पहले। चलिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अशुद्ध बताओ भाई। इसमें किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। ठीक है, यथेष्ट, विस्मरण,
उद्घोष, रचयिता, ठीक है। क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल, ठीक है। तो मुहूर्त, मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है, तो पहला ही गलत मिल गया। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, राजमहल, राज्य नहीं। और निरपराधी, निरपराध होता है, और इकलौता नहीं, इकलौता होता है, एकलौता नहीं, इकलौता होता है, इकलौता, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है इसका निरपराध होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यही आपका एक मतलब सुमेलित नहीं, अशुद्ध है। 57 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल हमारा क्या है, क्या है भाई, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध, सब चला चली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। 57 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, शरणागत की जब शरणागत लिख दिया गया है तो व्यक्ति नहीं लिखना है, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का, शरणागत की रक्षा करना, ठीक है। में आए व्यक्ति, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। और आज अगर 50 से नीचे किसी का हुआ तो समझ लो कि तैयारी में कुछ खोट है भाई साहब। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है, यह स्त्री भाग्यवती है। 58 नंबर में, यह स्त्री भाग्यवती है, ठीक है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेले, ये गलत हो गया, सी, मुझे मेले में जाना होगा ना, मुझे मेला में जाना है, गलत है। 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 60 नंबर नहीं दिखाएंगे, जब तभी दिखाएंगे जब आप लाइक कर देंगे। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, यावत जीवन, अब बताइए आप कौन सा इसमें एक शुद्ध है, डी 59 नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, हाँ बिल्कुल ए शुद्ध है, यावत जीवन यही शुद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं 60 नंबर। सभी लोग लाइक कर दो भाई, अंतिम सवाल है ये, और सब लोग बता के जाएंगे कि इसका कितना सही हुआ, ठीक है। सब लोग अपना बता के, ऐसे कमेंट करके बता के जाएंगे। और वैसे भी जब ये वीडियो खत्म होगा कमेंट सेक्शन में जाएंगे, बताएंगे। और आज रात 8 बजे क्या शुरू होगा, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट कंपाइलेशन शुरू होगा। और उसमें ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्र, तीनों के टेस्ट सीरीज को मिला करके 5 कंपाइलेशन हम बनाए हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स जिसको पढ़ना हो रात 8 बजे हाजिर हो जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। 60 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है वो केवल एक है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, नहीं, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, अनेकों नहीं अनेक संकट आते हैं। उसकी सौंदर्यता नहीं, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। और राधा ने अपनी सहेली को उपहार के लिए नहीं, को उपहार दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया 60 में, किसके कितने सही भाई बताओ, किसके कितने सही हैं। पेपर समाप्त हो गया और हम लोगों ने 7-8 मिनट पहले पेपर समाप्त कर लिया, ठीक है। 7-8 मिनट पहले पेपर समाप्त कर लिया हम लोगों ने, 9 मिनट पहले। आराम से गोला भरिए, आराम से इधर उधर देखिए, खूब मस्ती करिए, ठीक है। 60 मिनट में पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग बताइए कितना सही कितना गलत हुआ। करेक्ट 8 बजे इकोनॉमिक्स पढ़ने आ जाइएगा, ठीक है। बहुत ऐड आते हैं गुरुजी, ऐड देखा करिए, पैसा मिलेगा गुरुजी को। शुक्रिया शुक्रिया। केवल 58 सही, बाप रे, 52 राइट, 58, 58, 57, 44, 50, देखिए ये जब कमेंट सेक्शन लाइव वाला कमेंट जब चला जाएगा ना, ये लाइव कमेंट मत करिए, लाइव कमेंट नहीं, जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तो वीडियो समाप्त करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बाद कमेंट करिए किसका कितना सही हुआ, ठीक है।
हाँ, और कोशिश करिए कि सब लोग ओएमआर सीट रख लीजिए। ओएमआर सीट से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? ओएमआर सीट लिए रहेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कितना कितना हो जाए। आज मेरा प्री छूट गया। अरे भाई ऐसा मत करिए जन्नत जी, प्री मत छोड़िए। 25 आउट ऑफ 26, ठीक है, अच्छा है। कोशिश किया करिए ना, टाइम से आया करिए, तभी तो मजा आएगा। 4 बजे करेक्ट आ जाया करिए, 1 घंटे में समाप्त। इतनी अच्छी चीजें आपको 1 घंटे में मिल रही हैं। 50 नंबर, 55, संदीप जी। लाइक तो कर दो भाई सब लोग, सब लोग लाइक कर दें वीडियो को। चलो भाई, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग आए, मंथन आईक्यू में बाहर आई। शेयर किया करिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, ताकि लोग बढ़ें। 1 लाख हो जाए तो ठीक है। 1 लाख होने में भी 12,000 बाकी हैं, 11,000, 11,000 बाकी हैं। तो जल्द से जल्द करवाइए, पार्टी वार्टी हो 1 लाख की। टाटा 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 भाई। भाभी जी 60 में 60 आ रहा है। कहाँ गए भाई वो, क्या नाम है उनका, सीएम ऑफिस वाले? संविधान तो दोनों का समान है, हमारा तो है। ससुराल में टाइम नहीं मिलता ममता जी। क्यों नहीं मिलता? अच्छी बहू बन के रहेंगी तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बुरी बहू बन जाइए, समय निकल आएगा। मैक्सिमम कितने की, मिनिमम? माधुरी यादव जी कम से कम 50 के ऊपर। संविधान विशेषज्ञ। जी, राधे शर्मा, अच्छा। 58 सही है, रीति राय जी के देखिए 58 सही है। झगड़ा करवा देंगे क्या, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा ही होगा बाद के लिए। अभी झगड़ा कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। केवल 1 महीने के लिए स्वार्थी बन जाइए, और क्या। देखिए, संस्कार संस्कार के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। अभी स्वार्थी बन जाइए 1 महीने के लिए, बाद में उनके लिए ही अच्छा होगा।
जीएस कराइए। जीएस हो तो रहा है, सुबह 10 बजे होता है, रात 8 बजे होता है, तो रात 8 बजे आ जाइए। इकोनॉमिक्स का होगा कंपाइलेशन, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं फिर। क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। डरिए मत, डर डर के आगे जीत है। डरना नहीं है, डेली सॉल्व करना है क्वेश्चन, धीरे इसी में से आएगा सब, डायरेक्ट छपवा देंगे। शोभनाथ कुमार कह रहे हैं सर बात कम कीजिए, आप बात बहुत करते हैं। गलत कह रहे हैं आप। 60 मिनट का टेस्ट है, 50 मिनट में खत्म हुआ, इसमें बात कहाँ हुई? अब तो आप जा सकते हैं, अब तो क्लास खत्म हो चुकी है ना। बात बहुत करते हैं। अब आप, मैं कल ऐसे आऊं, इधर से चलता हुआ ऐसे पेन पकड़ूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये 60 सवाल पढ़ाया। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। फिर ऐसे चला गया, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, मशीन थोड़ी हूं। अट्ठावन चेक करिए, 2 आंसर। 58 में क्या है भाई? यह एक अशुद्ध है। क्या इसमें गलती क्या है? क्या मैंने बताया था 58 में? यह स्त्री भाग्यवती है, ठीक तो है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। मुझे मेला में जाना है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। एक ही है, मुझे मेले में जाना है, यही तो अशुद्ध होगा। और क्या अशुद्ध लग रहा है इसमें? अशुद्ध क्या है? और एक ही अशुद्ध तो लग रहा है 58 नंबर में, एक ही अशुद्ध है इसमें। ठीक है, अब मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रही, जो लोग बेवजह बोलते हैं वो किसी लायक नहीं रह जाते। अनु दुबे, अरे ऐसा मत कहिए अनु जी ना, बहुत लोग ऐसे जो बेवजह बोल बोल के आज बहुत आगे। बोल डाला तो लाइव झिंगा लाला, अगर नहीं बोल डाला तो लाइव झिंगा लाला नहीं। बोलिए जो मन में आए, ठीक है। एक ही जिंदगी मिली है, छुपा के किसको दिखाएंगे? मर जाएंगे, मरा जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है? ठीक है, चलिए मिलते हैं रात 8 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच।